रांची में जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 11वें दिन भी जारी है। अब तक सरकार की ओर से कोई भी प्रतिनिधिमंडल छात्रों से बातचीत के लिए नहीं पहुंचा है और ऐसे में आंदोलन के बीच अभ्यर्थियों का दर्द भी सामने आने लगा है। अलग अलग जिलों से पहुंचे छात्रों ने बताया कि वो गांव छोड़कर किराए के कमरे में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। कुछ अभ्यर्थी धान की रोपाई का काम छोड़कर आंदोलन में शामिल हुए हैं। माता पिता के सपनों और अपने भविष्य की चिंता के बीच छात्रों का संघर्ष और आक्रोश दोनों ही साफ साफ दिखाई दे रहा है। झारखंड में मानसून के बादल भले ही शिफ्ट न किए हों, लेकिन अभ्यर्थियों का आंदोलन दिल्ली से रांची जरूर शिफ्ट कर गया है। और हम इस समय राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हैं और देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ पर तमाम अभ्यर्थी मौजूद हैं। और बता दें कि अभ्यर्थियों के आंदोलन का 11वां दिन है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई भी प्रतिनिधिमंडल यहाँ अभ्यर्थियों से बातचीत करने के लिए नहीं पहुँचा है। तमाम अभ्यर्थी यहाँ मौजूद हैं, सीधे जानेंगे, बात करेंगे कि आप कहाँ से आए। और जब वहाँ लगातार 10-10 घंटा 12-12 घंटा लगातार पढ़ाई करते हैं और जब आंखों के सामने जब सपने को कुचला जाता है ना, तो बहुत दुख होता है, दर्द होता है। सिर्फ मेरे सपने को नहीं, माँ बाप के सपने को भी कुचला जाता है साथ में। इस जेएसएससी सीजीएल जैसा एग्जाम जिन्होंने मेरे सपने को कुचला है सर, इस सीजीएल एग्जाम जिसका मैं 2019 से तैयारी कर रहा था, लग रहा था, उम्मीद था कि हम इस राज्य में पदाधिकारी बनकर राज्य की सेवा करेंगे, माँ बाप के सपने को पूरा करेंगे। दिन रात मेहनत करते थे सर, अपनी जवानी को गलाते थे, लेकिन इस सरकार के द्वारा सीधे हमारे सपने को कुचला गया। लेकिन अभी तक 11 दिन में कोई भी सरकार का डेलीगेशन यहाँ पर आया नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो देश के विपक्षी दल के जो नेता हैं राहुल गांधी, जिस तरह से नीट पेपर में गड़बड़ी को लेकर के पूरे देश भर में एक अलग माहौल बना रहे थे, और निश्चित तौर पर जब केंद्रीय मंत्री का जब इस्तीफा हो सकता है, तो राज्य में जब झारखंड राज्य में सबसे बड़ा शिक्षा घोटाला हुआ है, यहाँ पे बच्चे के भविष्य को बेचा गया है। यहाँ पे बच्चे जो जितने भी आप देख सकते हैं, कोई भी राजनीतिक दल से नहीं है, कोई भी राजनीति करने वाले नहीं है, शुद्ध यहाँ पे सब छात्र हैं। सरकार अभी तक आज से 11वां दिन हम लोग का चल रहा है, लेकिन सरकार अभी तक हम लोग के पास ना आए हैं, ना कुछ हम लोग का कुछ देख रहे हैं। इसलिए हमें बहुत ही आक्रोश में हम लोग जितना जुआ है, जुआओं आज नहीं, जब से सरकार बनी है तब से जुआओं में एक चेहरा में उमंग, जज्बा, जुनून थे, लेकिन वो जुनून आज हताश पूरा एकदम ये हो गया है। और अभी मजबूरी हमके आंदोलन में आना पड़ रहा है। इस जयपाल सिंह स्टेडियम में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सालों के इतिहास में कभी भी नहीं सोच सकते सरकार इतना निरंकुश हो सकती है, तरस्सा हो सकती है। जिस उम्मीद और विश्वास के साथ हम लोगों ने सरकार को यहाँ पर बैठाया था, ठीक है, वो हम लोगों को भी पूरी हम लोग 12 घंटा 15 घंटा लाइब्रेरी भी यही पास है, 100 मीटर दूर है, लाइब्रेरी में रहते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ाई करते हैं, सीजीएल का जेड की तैयारी करते हैं। लेकिन सरकार जो है एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाती है। एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो पेपर लीक हो जाता है। हम लोग कहाँ जाए? हम लोग माँ बाप खेती करते हैं, मजदूर के मानसून का समय है, धान रोपने का, रोपा रोपने का समय है, घर में लोग रेजा कुली का काम करते हैं। हम लोग को भविष्य के साथ इतना खिलवाड़ हो रहा है, आगे हम लोग कहाँ जाए? आप ये बताइए। का आंदोलन लगातार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, छात्रों की उम्मीद ही बढ़ती जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर जो आंदोलन शुरुआत में धरना प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ था, अब वो आंदोलन आमरण अनशन भूख हड़ताल तक पहुँच गया है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को अब राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। जेएलके नेता देवेंद्र नाथ महतो छात्रों के समर्थन में आमरण अनशन पर बैठ गए हैं और आज उनके अनशन का 3रा दिन है। लगातार अनशन की वजह से उनकी तबीयत भी कमजोर पड़ने लगी है। देवेंद्र महतो ने कहा कि मुख्यमंत्री को प्रतिनिधिमंडल भेजने के बजाय खुद आंदोलन स्थल पर आकर छात्रों से बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने पहल नहीं की तो वो मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग पर कायम रहेंगे। जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन में जेएलके नेता देवेंद्र महतो क्या सोनम वांगचुक यानी झारखंड के सोनम वांगचुक बनते जा रहे हैं। जी हाँ, देखिए, जहाँ जेएलके नेता देवेंद्र महतो जो है, जहाँ आमरण अनशन में बैठे हैं, ठीक एक पोस्टर लगाया गया है, झारखंड के सोनम वांगचुक छात्र देवेंद्र नाथ महतो। तो ये बता दें कि देवेंद्र महतो का आज आमरण अनशन का जो है आज 3रा दिन है। तकरीबन 72 घंटे से आमरण अनशन पर है। देख सकते हैं कि चूंकि आज दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि है, तो साथ में उन्होंने उनकी तस्वीर भी रखी है। लेकिन सवाल यह है कि वास्तव में देवेंद्र महतो, हालांकि जैसे जैसे समय बीत रहा है,
जो कह सकते हैं कि एनर्जी लेवल लगातार डाउन हो रहा है, बोलने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन हम भी कोशिश करेंगे कि देवेंद्र कुछ शब्द कहें। देवेंद्र, बोलने की अभी तबीयत कैसी है, सबसे पहले ये बताइए। बदन में दर्द है, पैर में भारीपन है और माथा चक्कर आ रहा है और थोड़ा बहुत सीना में चेस्ट में पेन है, सांस में थोड़ा सा बीच बीच में प्रॉब्लम होता है, उल्टी टाइप का लगता है। ज़्यादा मुश्किल आ रही है क्या देवेंद्र? देखिए ये थकान पिछले 1 महीना का है। 5 जुलाई से संघर्ष शुरू किए हैं इस आंदोलन का और 25 जुलाई से सत्याग्रह किए थे। दिन रात नींद नहीं हुआ था। थका हुआ अवस्था में हम अन्न का त्याग किए। बोले आंदोलन की ये जिद आखिर आपकी कब तक बनी रहेगी? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। हमारी मांग है हेमंत सोरेन बात करो या इस्तीफा दो। संवाद है वो कहने की कोशिश है कि मुख्यमंत्री को आकर बात करना चाहिए। गुरुजी का आशीर्वाद इनके साथ है, इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं। साथ ही ये बता रहे हैं कि शरीर में तकलीफ है। जाहिर है कि 72 घंटे से आमरण अनशन पर है, कुछ खाया पिया नहीं है, शरीर का एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है। तो ऐसे में देवेंद्र अब धीरे धीरे बोलने के बजाय इशारों में बात कर रहे हैं और जाहिर है कि बार बार गुरुजी का नाम ले रहे हैं, मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं। आंदोलन स्थल पर बुलाने की यानी मुख्यमंत्री को बुलाने की जिद पर अड़े हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। जेपीएससी परीक्षा विवाद को लेकर झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। जामताड़ा में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बीजेपी पर छात्रों के आंदोलन को भड़काने और हाईजैक करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले में तुरंत जांच के आदेश दिए। आयोग के अध्यक्ष को हटाया गया और कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। मंत्री ने दावा किया कि जांच निष्पक्ष तरीके से चल रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही बीजेपी को अपने शासित राज्यों की व्यवस्था पर ध्यान देने की नसीहत भी इन्होंने दे डाली। देखिए, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है, इसको मानिए, आप लोग भी मानना चाहिए। तमाम युवाओं, आज हमारा लाइव वीडियो है, देख रहा हो, युवा देख रहा होगा। युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ, झारखंड एक पहला स्टेट है जहाँ पर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा स्टेप लिया। जेपीएससी पर हमारी पुलिस, हमारी सरकार, हमारी एजेंसी, इस पर कार्रवाई करने का ताकत यदि किसी ने रखा है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया, कार्रवाई किया। चेयरमैन को बर्खास्त किया, 5-6 लोग जेल में गए, जांच चल रही है। जो दोषी होगा तो कठोर कार्रवाई करेंगे। मैं अपने युवाओं से